है ना, ऐसे में तो बस भाव इस तरफ जाता है और मैं थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आपकी अच्छी साबित होती है या बहुत बुरी साबित होती है। ये टीवी जरा बंद करे जिसने बयान किया है, क्लास ले ले टीवी को छोड़ दे। अच्छा, हमारे पास मेन जो रिएक्शन के अकसाम है वो 5 अकसाम है। रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन किस अमल की वजह से आता है, ये हमने कल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। चलो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स कुछ नए मॉलिक्यूल या नए मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या एक स्पीशी या एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी चीज किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही है तो इसके डिफरेंट साइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखता हूँ, इससे क्या बन रहा है, H H2O। H2O। अब हमारे पास H2O बन रहा है, तो ये कौन सा किस्म का रिएक्शन है, कौन से किस्म से ताल्लुक रखता है, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो हमारे पास मेन बेसिकली रिएक्शन के 5 अकसाम हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट एंड कंबस्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा सिंपल, शोर आ रहा है लोग की बहुत तरफ से। ज्यादा शोर हो रही है इस ग्रुप हाँ में। ना, ये कौन शोर, ये पंखा है मेरा ख्याल में, बंद कर दे थोड़ा सा। बर्दाश्त कर लिया करे, मैंने भी ऑनलाइन किया है, थोड़ी सी तकलीफ कर ले। ये मेरे ख्याल में आलिया का, हाँ, आलिया के साथ पंखा वगैरह लगा है। प्लीज यार बंद कर दीजिए जरा। आलिया अपनी, ये पंखा वगैरह है, क्या मसला है, ये बंद कर दो। अच्छा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना या इकट्ठे होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो केमिकल्स मिल जाते हैं और एक केमिकल बनाएगा, या दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स बनाते कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए, कंबाइन हो जाए और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन सिंपली कंबाइन से निकला है, इकट्ठे होना। कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, या दो एटम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम है और सल्फर है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देते हैं, मिल जाते हैं और कैल्शियम सल्फाइड बना देते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, कैल्शियम अलहदा है, सल्फर अलहदा है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कैल्शियम सल्फाइड जो कि एक लार्ज बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब यहाँ पर जो कैल्शियम सल्फाइड है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खासियत डिफरेंट होगी, और कैल्शियम की अपने लिए होगी, सल्फर की अलग अपने लिए। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होंगी, कैल्शियम सल्फाइड की। ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उलट होता है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे और एक मॉलिक्यूल बना रहा था, या इससे दो से ज्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बेसिकली कंबाइन का से वर्ड निकला है, तो कंबाइन वन भी हो सकते हैं, टू टू ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, डिकम्पोज का मतलब है टूट जाना, खत्म होना। यहाँ पर वन लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर इस तरह का रिएक्शन हो के एक लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल यूनिट्स बन रहे हो या स्मॉल टुकड़े बन रहे हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब है तोड़ना या टुकड़े होना, खत्म होना। अच्छा, आप लोग का आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, कार्बनिक एसिड कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं। पिया तो होगा, ये पिया भी नहीं है। किसी ने कार्बनिक एसिड पिया है? नहीं पिए। क्यों, आप लोग पेप्सी या ड्यू कोक फेंटा वगैरह नहीं पीते हैं? नहीं पीते। पहली दफा सुना है किसी से कार्बनिक पेप्सी वगैरह में नहीं पीते। ये टीवी वगैरह बंद कर दे, मारे मेहरबानी, थोड़ी सी क्लास की तरफ आ जाए। माइक ऑन रखे लेकिन टीवी वगैरह दूसरे शोर, कोशिश करे ऐसे जगह पर बैठे जहां पर शोर ना हो। अच्छा, कार्बनिक एसिड बेसिकली दो चीजों से बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों चीजें हमें कहाँ पर मिलती हैं? बेसिकली अगर आप लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं इसको उठा कर देंगे तो इसमें क्या चीज भर देते हैं ये लोग सिंपली वहां पर अगर आप लोग देखते हैं तो क्या होता है, स्वीट वाटर होता है या शरबत वगैरह होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ 200 atm तकरीबन प्रेशर होता है, उसके साथ उसमें डाल देते हैं या एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाई प्रेशर की वजह से क्या मिलता है, कार्बनिक एसिड मिलता है। अब यही कार्बनिक एसिड चूंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है तो ये हमें नजर तो नहीं आता है, बिल्कुल आप लोगों की बात सही है कि ये हमें नजर नहीं आता है, लेकिन आप लोग इसे टेस्ट भी करते हैं और इसका मजा भी लेते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक एसिड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन मसला ये है कि कार्बनिक एसिड हमारे पास बहुत हाई प्रेशर पर बनता है, तो जैसे ही हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हो गए इनके ढक्कन वगैरह खोलते हैं तो इनसे इनसे वो कार्बनिक एसिड दोबारा स्प्लिट हो जाता है, यही वो वाटर हमारे पास रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। उसमें थोड़ा सा होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना प्रेशर से उसमें डाला हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यह बात याद रखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना, खत्म होना, टुकड़े होना। यहाँ पर क्या चीज टूट रही है? ये वो रिएक्शन के किस्म है या अकसाम है जिसमें हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसका नाम है कार्बनिक एसिड, इसके अलावा और डिफरेंट अकसाम के थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये एक एग्जांपल यहाँ पर है कि कार्बनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो कार्बनिक एसिड एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो दो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। दो मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकता है, दो से ज्यादा में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कार्बनिक एसिड सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, एक है वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यहाँ पर आप लोग देख ले, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग इसके ढक्कन खोलते हैं तो उससे एक गैस खारिज होती है, वो गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ पर मिलता है? एनवायरनमेंट में। हम लोग जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें भी क्या होता है? एक्सेल करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें भी क्या होता एक्सेल है? जब हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बन उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो हम लोग इतने क्या है, क्या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पैसों से खरीदते हैं अपने लिए, किस फॉर्म में? कार्बनिक एसिड के फॉर्म में। अच्छा, दूसरा ये कि कार्बनिक एसिड और जगह पर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, वो कौन सी जगह है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? दरख्तों में। हम्म? किस चीज में? आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं सारे के माइक खत्म कर दूंगा, ये लेक्चर तकरीबन 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के साथ डिस्कशन टाइप लेक्चर लेता हूँ। अगर आप डिस्कशन टाइप लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं ये सारों के माइक बंद कर दूंगा, सिर्फ 15 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। बराए मेहरबानी कोशिश किया करे, सारे माइक ऑन किया करे और इंटरेस्ट लिया करे क्लास में, वरना फिर मैं ये खत्म कर दूंगा। ये 12 स्टूडेंट से और कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, सारों के माइक ऑफ है। आप लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं रहे क्लास में? सर सुनने से तो लर्निंग लर्निंग नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड या सॉरी कार्बनिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में, किसी को पता है? नहीं पता। नहीं सर। अच्छा, हम हमारे बॉडी में जब एनर्जी हम लेते हैं ऑक्सीजन सॉरी ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में, यहाँ पर और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट कर रही है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा है? हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या नहीं? बॉडी में बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड तो खुद एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तब बनेगा। क्या चीज बनता है? वो तो एनर्जी खारिज करता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेमोग्लोबिन है, वो इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तकरीबन 5% है कि कितना उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी 95% कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी में एक एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेस। और इन दो इंग्रेडिएंट से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, कार्बनिक एसिड बना लेता है। हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट बेसिकली कार्बनिक एसिड फिर एक और चीज में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, आगे आएगा भी। यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, कार्बनिक एसिड बनाता है। अब यही कार्बनिक एसिड हमारे ब्लड में मूवमेंट करता है, और जब लंग्स तक आ जाता है तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वाटर भी वहां पर अवेलेबल है। इन दो चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बनिक एसिड बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन? क्वेश्चन को समझ गए या कॉम्बिनेशन दोबारा बता रिएक्शन। दूं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे जी, हैं। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो कंबाइन हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस वजह से है कि दो मॉलिक्यूल हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं। अब जब इस तरह का सिचुएशन हो कि दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो फिर हो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब अगर आप लोग देख ले दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? जब कार्बनिक एसिड लंग्स तक आ जाता है तो लंग्स में क्या होता है कि हमारे पास दोबारा कार्बनिक एसिड, चल चल मैं रास्ते में ले। दोबारा कार्बनिक एसिड वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए एक एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेस, वो उसे कन्वर्ट कर देता है।
अब कार्बनिक एनहाइड्रेस, सॉरी कार्बनिक एनहाइड्रेस, कार्बनिक एनहाइड्रेस कार्बनिक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये दोनों रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी। तो कॉम्बिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है, जब हमारे सेल्स में एनर्जी ग्लूकोज से लेते हैं तो वही ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और पानी में। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, कार्बनिक एसिड बनाता है। जब यही कार्बनिक एसिड लंग्स तक आ जाता है तो दोबारा कार्बनिक एसिड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं और वाटर को हमारी बॉडी दोबारा रिटेन कर देती है। ये रिएक्शन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है और उसके लिए एक एंजाइम है जिसको हम कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम हमारे बॉडी में सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। इसको हम आगे डिटेल में एंजाइमोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल का मतलब क्या है? एक। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना या उसकी पोजीशन लेना। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ए प्लस बी प्लस, यहाँ पर बी से एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है, और ए अलग मॉलिक्यूल या एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, जो भी चीज है हमारे पास, एक स्पीशी है केमिकल। चलो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, बी अलग रह गया, यहाँ पर बी अलग रह गया और बी की जगह किसने ले ली? ए ने। ए ने। तो ए ने रिप्लेस कर दिया किस चीज को? बी को। बी को। यहाँ पर एक एटम या मॉलिक्यूल, एक एटम या एक मॉलिक्यूल ने दूसरे एटम या मॉलिक्यूल की जगह ले ली। जब इस तरह की सिचुएशन हो, एक स्पीशी की या केमिकल एंटिटी की जगह ले ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। सल्फ्यूरिक एसिड। नो, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, इन दोनों का रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। अगर आप लोग यहाँ पर कॉपर की जगह किसने ले ली? फेरस। फेरस ने ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिंगल मॉलिक्यूल रिप्लेस कर जाए तो उसको हम क्या करते हैं? सिंगल रिप्लेसमेंट। रिप्लेस। और अगर आप लोग देख ले, फेरस सल्फेट हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ग्रीनिश कलर के क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और ये टेबलेट्स में भी अवेलेबल होता है। अब आप में से किसी को पता है फेरस सल्फेट किस डिजीज के लिए यूज होता है? नो सर। नहीं पता? आयरन। आयरन की डिफिशियंसी के लिए, ठीक है। क्यों? यहाँ पर आप लोग दोबारा देख ले, क्या लिखा है? आयरन लिखा है या नहीं? ठीक है। तो ये दोबारा ये रिएक्शन हमारे बॉडी में जब आयरन सॉरी फेरस सल्फेट चला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी उससे क्या लेती है? आयरन लेती है। आयरन किस चीज के लिए जरूरी है? हेमोग्लोबिन के लिए जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आसानी ऑक्सीजन के हो जाए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। तो ये एनेमिक सिचुएशन में देते हैं। अब एनेमिक सिचुएशन कब क्रिएट होता है वो तो मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे, या नहीं? बिल्कुल सर। या नहीं पता किसी को भी? पता है। अच्छा, इस वजह से फेरस सल्फेट को, अगर फेरस सल्फेट का रिएक्शन कराना है या फेरस सल्फेट बनाना है तो सिंपल क्या है? कॉपर सल्फेट को उठाते हैं, आयरन से उसको रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? कॉपर आ जाता है प्लस फेरस सल्फेट आ जाता है। अब यही फेरस सल्फेट एज अ ड्रग या एज अ मेडिसिन इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रिएक्शन इस तरह होते हैं जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, सिंगल एंटिटी या सिंगल स्पीशी चेंज कर रहा था, दूसरे की पोजीशन ले रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, इसमें क्या चेंजेस हैं?
इसमें डबल चेंजेस है, दोनों मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ गई। चेंजेस है यहाँ बिल्कुल। पर C, इंटरचेंज किए हाँ यहाँ बेस पर को। एक ही जगह C ने ले ली और C की और जगह A ने ले लिया। ठीक है, जब इस तरह का सिचुएशन हो, दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कर दे और उसमें से एक की जगह एक ले ले, दूसरे की जगह दूसरा ले ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन बहुत ज्यादा आम होता है किस चीज में? एसिड में और एसिड बेस। बेस में एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मैदे मैदे में प्रेजेंट होता है। और कौन सा एसिड होता है, किसी को पता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक HCl। HCl, हाँ बिल्कुल ठीक है। और बेस? बेस बेस का नहीं पता। चलो, बेस हमारे पास हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एमोनिया के फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, NH3 है, NH4 है। ठीक है, NH3 हाँ एमोनिया के फॉर्म में हमारे बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट होता है बेस। ठीक है, अब कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है हमारे पास? साल्ट और वाटर बन जाता है। वाटर इसमें जो रिएक्शन होता है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एसिड है या बेस है? ये एसिड है या बेस है? बेस बेस बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इस वजह से। आप लोगों को पता नहीं था लेकिन लिखा है। अच्छा, ये और स्टूडेंट्स शायद आराम कर रहे हैं कि क्या हो जाए, कि इनके लिए दरखास्त लिखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आप लोग की अटेंडेंस लिया करूंगा, मैं वहां पर जमा भी कर लिया करूंगा। ठीक है, इनसे गुजारिश है कि भाई सही है। ड्राइवर माइक ऑन कर दें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग दूसरा देख ले, एसिड HCl एसिड है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्टमक में। जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड और बेस, तो उसके इसके रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक वाटर है, अब यहाँ पर ये साल्ट, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एसिड और बेसिस होते हैं और उसके बाद डिफरेंट साल्ट और डिफरेंट वाटर बनता है। लेकिन जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिलेगा और पानी मिलेगा। अब सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है शायद, या कहाँ पर पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड कहाँ पर पाया जाता है? पहाड़ों में, पहाड़ों में पाया जाता है। और घरों में पाया नहीं जाता। घरों में भी होता है, पहाड़ों से लाते हैं पहाड़ों घर से में। आता है, घर में भी होता है। तो सिंपल ये वो सोडियम क्लोराइड है जो कि एज अ टेबल साल्ट हम यूज करते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोराइड होता है। अब क्लोराइड आगे जाकर हम देखते हैं, हमने एक और भी चीज पढ़ी थी, वो यहाँ पर भी क्लियर करना पड़ेगा कि हम अगर देख लें, ये शोर जरा ना करे, शोर। इसी जगह बैठे जहां पर शोर ना हो तो आसान होगा। शोर ना करे ना, ये श्योर सर। शोर ना करे, शोर, ये शोर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, आयंस क्या होते हैं? ये वो कल वाला है जिस जो हमने पढ़ा था। आयन क्या होते हैं? जिस पर क्या होगा? एटम और मॉलिक्यूल सब कुछ चार्ज चार्ज होगा। होगा, ठीक है, और आयंस, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ अगर आयंस हमारे पास मिलेंगे तो आयंस के बाद हमारे पास क्या चीज मिलेगी? आयनिक कंपाउंड हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सही लोग है। देख ले, जितने भी साल्ट्स है वो क्या होते हैं? आयनिक होते हैं या कोवैलेंट होते हैं? यहाँ से आप लोगों ने बताना है। अगर हम देख ले साल्ट को, NaCl को, इस पर पॉजिटिव चार्ज है,
जी। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। अब सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो ये आयनिक कंपाउंड होगा या कोवलेंट कंपाउंड होगा? आयनिक। आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। आयनिक। आयनिक होगा। आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आप लोग के सामने ये कंपाउंड्स हैं। चलो मैं ये इस तरह करता हूँ, ए बी, इसके बाद आगे जाता हूँ, चलो सी डी। और आप में से ये आशी कौन है, ये बताएगी कि इसमें से ए वाला क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक? आयनिक चाहिए। अच्छा, दूसरा ये शोर ना करना, आलिया बताएगी कि बी वाला क्या है, आयनिक है या कोवलेंट है? ये बी वाला आयनिक है या कोवलेंट है? आलिया पर क्या है? आयनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या गलती है, कोई बता सकता है? चलो मैं पूछता हूँ, मुसर्रत जहां ये बताएगी कि इसमें क्या गलती है जो HCl मैंने लिखा है। अब सारे खामोश हो जाएंगे, अब किसी का माइक भी काम नहीं करेगा। ये नेगेटिव है। मुसर्रत जहां ऑनलाइन है या नहीं? सिर्फ ऑनलाइन है। नेट ऑन किया जी हुआ है? सर, ऑनलाइन। अच्छा तो बता देना इसमें क्या गलती है HCl में। दोनों समझ नहीं आ नेगेटिव रही है सर। दोनों पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये ये मॉलिक्यूल दोनों नहीं बनता है। नेगेटिव है सर। हाँ, ये बेसिकली H प्लस है, ठीक है, यहाँ दोनों पर H प्लस होता है है, आपने गलती, जी बिल्कुल। और Cl एच माइनस प्लस होता है, तभी मॉलिक्यूल माइनस बनेगा। होता है। वरना दोनों नेगेटिव है तो अच्छा, मॉलिक्यूल बन दोनों सकता है? नेगेटिव होता है इसलिए मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, ये शोर जरा ना किया करे ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फिर देख ले, एसिड और बेस की वजह से हमारे पास क्या मिलेगा? साल्ट और वाटर साल्ट मिलेगा। मिलेगा और साल्ट और वाटर। वाटर मिलेगा। अब यहाँ पर एक और बात अगर आप लोग देख ले, Na के साथ क्या चीज आ गई? Cl Cl आ गई, ठीक है। और Cl की जगह किसने ले ली? OH। OH ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज करेंगे अपनी स्पीशीज या अपने हाँ जी, एटम्स को, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, है प्रेजेंट वाटर। है। और कितना परसेंट है, या कितने लीटर पानी है? चलो किसी को पता है क्या? कि हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी मौजूद है या कितने लीटर पानी मौजूद है? किसी को नहीं पता। भूल गए हैं पर। चलो ये क्वेश्चन है कल के लिए, आप लोग देख लें इंटरनेट पर, मैं बता दूंगा। वैसे तकरीबन सही है। 70% मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, आप लोगों ने लीटर बताना है कि हमारे लीटर बॉडी में बता दो। सही है। कितना लीटर है, ठीक है। कितने लीटर 70% है? सही। हमारे बॉडी में वाटर है। रिमेनिंग 30% ठीक है। क्या है? ये बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं वो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कंबस्शन रिएक्शन होगा। कंबस्शन में हमारे पास, अच्छा
इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आगे ठीक। एग्जांपल आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, कंबस्शन में हमारे पास सिंपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा आम है, कहाँ पर होता है, ये रिएक्शन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, या कहाँ इस सांस रिएक्शन लेने, सांस लेने और सांस लेने, रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने, नहीं 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 सांस नहीं, लेने में सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कार्बन हमारे पास कार्बन मौजूद है, किसी भी फॉर्म में कार्बन मौजूद है, उसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारे पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी मौजूद है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, कंबस्शन रिएक्शन, तो ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर डेली लाइफ बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन किस चीज आग के, जलाने। हाँ, किस चीज के लिए, ये रिएक्शन किस चीज के लिए काम आता है, आग जलाने में। आग जलाने के लिए, ठीक है। जब आग हमारे पास जलाने के लिए। कार्बन होता है और उसके साथ ऑक्सीजन एनवायरमेंट में बेसिकली मौजूद होता है। कार्बन कहाँ से आता है, अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी कार्बन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ CH4, ठीक है। मीथेन गैस हमारे पास क्या है, उसमें कार्बन मौजूद है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंबस्शन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और उसी हीट को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ये दो स्मॉल टॉपिक्स हैं, फार्मूला, केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है। केमिकल फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसकी वजह से ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स होते हैं, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल होते हैं। यानी अगर हम सिंपल लिखते हैं वाटर को, H2O को, अगर हम इसको नाम में लिखते हैं तो क्या होगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। तो हमारे पास ये नाम बोलना आसान है, या H2O। जब हमारे पास H2O, चूंकि ये लिखने में भी आसान है, बोलने में भी आसान है, और इसको अगर हम आगे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसमें भी आसान है। तो इस वजह से फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक, सिंबल। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हम H लिखते हैं तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या है, H है। ऑक्सीजन की सिंबल क्या है, O है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, शोस केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल है या नहीं है, पहले इसको देखते हैं, है या नहीं है, कोई बता सकता है, H2O मॉलिक्यूल है कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें दो आयंस आपस में मिल रहे हैं। आयंस, गलत बात है। आयंस को कौन से एटम्स होते हैं, एटम्स कौन, आयंस कौन से एटम्स होते हैं, सॉरी, एटम्स आपस में मिल रहे हैं ना, हाँ। हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिल रहा है, जब हमारे तो पास दोनों जब दो मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वाटर। दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, केमिकल, ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है, किस चीज का, फॉर्मूला H2O का। वाटर का शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स से मुराद है कि ये हमें एटम्स की सही तादाद शो कर रहा है। H2O का मतलब क्या है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम, और दो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन 3 एटम है। वन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है एक वाटर ही में तो। एटम है, ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा है क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इससे ना ज्यादा ना कम, ठीक है। यहाँ पर दो फार्मूले बेसिकली ज्यादा यूज होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज होता है, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट शो होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले NaCl, NaCl से क्या मुराद है,
सोडियम क्लोराइड जो आम साल हम यूज सोडियम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें, यहाँ पर इस तरह नहीं है कि वो सिर्फ एक सोडियम आएगा, एक